हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस पार्ट में हम लोग शुरू करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और यहाँ से हम लोग यूपी स्पेशल और बिहार स्पेशल पे भी स्पेशली फोकस करेंगे। तीन सारे क्वेश्चन को चलिए शुरू करें। पहला प्रश्न है, किस राज्य की झांकी को पीपल चॉइस अवार्ड कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 26 जनवरी को जो है झांकियां आयोजित होती हैं और इसमें हमारे यहाँ जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो ये जो थे हमारे चीफ गेस्ट थे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे जो झांकी थी उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का किसको मिला है? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को इस बार। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश को जो है पीपल चॉइस अवार्ड जो है ना झांकी में, उस वाली कैटेगरी में इसको क्या मिला है? सबसे बेस्ट झांकी का पुरस्कार मिला है लगभग 40% वोटों के साथ। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर हम बात करते हैं, जैसा मैंने बताया कि जो उत्तर प्रदेश की झांकी थी उसकी थीम क्या थी? महाकुंभ। ठीक है। इस बार की जो उत्तर प्रदेश की झांकी थी उसका थीम क्या था? महाकुंभ। और इसमें लगभग 40% वोट जो है इसको मिला है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे कौन था, तो दूसरे नंबर पे गुजरात था। दूसरे नंबर को पे जो गुजरात था इस पे इसको लगभग 35% जो है वो वोट मिले थे। तो पहले नंबर को आप याद रखिएगा। ठीक है। वो कौन है? उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का राजधानी सबको पता है, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क हैं। ठीक है। उस नेशनल पार्क को ध्यान रखिएगा जिसमें आपका क्या है? दुधवा नेशनल पार्क है, पीलीभीत है और रानीपुर है। यहाँ का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सारस। लोकसभा में कुल 80 सीटें हैं और राज्यसभा में कुल 31 सीटें हैं। ठीक है। तो इतनी बातें यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब आइए उत्तर प्रदेश जो करंट की बातें हैं वहाँ से करते हैं कि इस साल करंट में उत्तर प्रदेश में क्या चीज़ें हमें पढ़ना है। उत्तर प्रदेश जो है अपना 24 जनवरी 2025 को इसने क्या मनाया था? अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया था। 76वां स्थापना दिवस मनाया था। मैंने बताया था आप लोगों को कि 24 जनवरी को और क्या चीज़ आपको मनाते हैं। इस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय क्या मनाया जाता है? शिक्षा दिवस। ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है? कुंभ वाणी जो है एक एफएम चैनल है, कुंभ वाणी, इसको भी शुरू किया गया है। कहाँ पे? जाहिर सी बात है, कुंभ चल रहा है तो वहीं पे महाकुंभ के अवसर पे इसको शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में, कुंभ वाणी। बात समझ में आया? उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे एक करंट के लिए, तो जो अयोध्या है, ठीक है, वैसे अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा पर्यटन हुआ करता था पहले 2024 से पहले वो था वाराणसी। लेकिन अब वाराणसी को पीछे छोड़ के सबसे ज़्यादा पर्यटन कहाँ पे जा रहे हैं? अयोध्या में। तो 2024 में सबसे ज़्यादा पर्यटन जो है वो अयोध्या में गए हैं। ठीक है। ये ध्यान रखिए। आगे अगर हम बात करते हैं एशियन किंग वल्चर, ठीक है, जिसका संरक्षण और प्रजनन का केंद्र जो है वो कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? गोरखपुर वन विभाग के द्वारा। ठीक है। कहाँ पे? कैपियरगंज रेंज में। ठीक है। एशियन किंग वल्चर, वल्चर से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे घर घर सोलर पैनल, इसकी भी शुरुआत की गई है पहले उत्तर प्रदेश में। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश का जो पहला सोलर सिटी शहर है वो कौन है? अयोध्या में स्थापित करने की बात चल रही है और यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू भी हो चुका है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो देश का पहला गौ अभ्यारण्य जो है ये भी उत्तर प्रदेश में बनेगा। देश का पहला गौ अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में बनेगा। ठीक है। आगे बात करते हैं तो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यानी भारत का ये पहला राज्य है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है? आईपीएल होता है ना, डब्ल्यूपीएल होता है। इसी तरीके से क्रिकेट लीग का एक नया वर्जन निकला है जिसको शुरू किया गया है। उसका नाम क्या दिया गया है? ग्रामीण क्रिकेट लीग। ग्रामीण क्रिकेट लीग।
ठीक है। और इसको शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। पहला राज्य है, इसमें ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे किस आयु वर्ग के बच्चों को खेलने के लिए कहा गया है। 13 से 23 वर्ष। किस आयु वर्ग के? 13 से 23 वर्ष के आयु वर्ग के जो खिलाड़ी होंगे यहाँ पे भाग लेने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रामीण क्रिकेट लीग बिहार में शुरू हुआ है और यहाँ पे 13 से 23 वर्ष के बच्चों का वहाँ पे है। राजधानी सबको पता है कि कहाँ पे है? पटना में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ठीक है। और उसके बाद यहाँ के जो राज्यपाल है वो आरिफ मोहम्मद खान। आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि नीतीश कुमार जो हैं इनके ऊपर एक किताब लिखी गई है, नाम है उसका बिहार के गांधी नीतीश कुमार। बिहार के गांधी नीतीश कुमार। बिहार के गांधी नीतीश कुमार, ठीक है। इस पुस्तक का लेखक कौन है? ठीक है, दो लोग लिखे हैं, पिता और बेटी दोनों लोग मिल के लिखे हैं, ठीक है। आपको बस नाम बताना है कि किसने लिखा है। बिहार के गांधी नीतीश कुमार, ठीक है। और आइए बिहार से करंट अफेयर्स की कुछ बातें कर लेते हैं, जिसमें क्या है, यहाँ पे जो दरभंगा है, यहाँ पे एम्स के आधारशिला मोदी जी द्वारा रखी गई है। तो ये भी ध्यान रखेगा, बिहार के एम्स जो है वो कहाँ पे खोला जा रहा है? दरभंगा में, ठीक है। इसके अलावा जो 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों की बैठक थी, मैंने आप लोगों को बताया था, वो भी कहाँ पे है? बिहार के पटना में शुरू किया गया था, ठीक है। तो 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों की जो सम्मेलन है वो भी बिहार में हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपदा के पूर्वानुमान के लिए जो है एक तरीके से नीतीश कुमार ने क्या किया है? एक ऐप को लॉन्च किया था, ठीक है। तो आपदा के पूर्वानुमान जो होता है उसके लिए भी यहाँ पे एक ऐप लॉन्च किया गया है। उसके बाद सबको पता है कि जातिगत जनगणना शुरू करने वाला जो है भारत का पहला राज्य है। उसके बाद टामू जो तांबे का बना हुआ एक बापू टावर है वो भी कहाँ पे है? पटना में, बिहार में, ठीक है। 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जो है इसका भी आयोजन यहीं पे किया गया था। ध्यान रखिएगा, 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप इसका भी आयोजन कहाँ पे किया गया था? राजगीर, बिहार में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो बिहार ने सभी राज्यों के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। यानी अब जितने भी मंदिर होंगे या फिर बौद्ध मठ होंगे या फिर कोई भी ट्रस्ट होगा वहाँ पे अब उनको पंजीकरण अनिवार्य हो गया है, ठीक है। आपको एक कमेंट बॉक्स में और बात लिखना है कि कौन सा भारत का राज्य है जिसने मंदिरों पे भी टैक्स लगा दिया है, ठीक है। मंदिरों पे भी टैक्स लगाने वाला भारत का कौन सा राज्य है? अभी हाल ही में वो आया है तो उसको आप बताइएगा। अगला अगर हम बात करते हैं, पीएम मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का भी उद्घाटन किया है। तो ये भी बिहार के राजगीर में है, ठीक है। दरभंगा को भी याद रखेगा, एम्स, और यहाँ पे आपको नालंदा विश्वविद्यालय परिसर है, ठीक है। उसके अलावा नागी और नकटी जो पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है, इनको भी जो है रामसर सूची में शामिल किया गया है, नागी और नकटी, ठीक। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ का जो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अजगैबीनाथ धाम। बात समझ में आया? तो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अजगैबीनाथ धाम कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, लद्दाख में आयोजित 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में कौन सा राज्य या यूटी टॉप पर रहा है? तो यहाँ पे सीधा सीधा पहले इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था लद्दाख में। कहाँ पे हुआ था? लद्दाख में। खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? लद्दाख में। और याद रखिएगा, इसमें जो पहले रैंक हासिल किया है वो खुद लद्दाख ही किया है, ठीक है। लद्दाख ने कुल 4 स्वर्ण सहित कुल 7 पदक जीते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु, तो तमिलनाडु ने 3 स्वर्ण सहित जो है कुल 5 पदक जीते हैं। आपको लद्दाख 4 स्वर्ण सहित 7 पदक, तमिलनाडु 3 स्वर्ण सहित 5 पदक। सर्वाधिक पदक की बात किया जाएगा तो वो महाराष्ट्र जीता है। सर्वाधिक पदक 10 जो है वो महाराष्ट्र जीता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको पहले नंबर पे इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि इसका जो स्वर्ण था वो सिर्फ 2 ही स्वर्ण था,
ठीक है। तो हमेशा जो रैंकिंग बनती है वो स्वर्ण पदक से बनती है, न कि कुल पदक से बनती है। चूंकि जो लद्दाख है उसने 4 स्वर्ण जीता था और जो महाराष्ट्र है उसने सिर्फ 2 स्वर्ण जीता था, इस वजह से लद्दाख जो है वो नंबर 1 पे था। ठीक ना, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आगे अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स का लद्दाख का, तो यहाँ पे क्या है, सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेंको वेधशाला, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, लद्दाख में ही किया गया है। हिम तेंदुआ की सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो भी लद्दाख में देखी गई है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं कारगिल युद्ध के जो नायक थे वहाँ पे, उनके श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, जो काकसर ब्रिज है उसका नाम बदल के इसको दे दिया गया है कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। ठीक है। तो काकसर ब्रिज जो है उसका नाम बदल के अब हो चुका है कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। ठीक है। उसके अलावा इसरो ने जो है अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो है लेह में ही शुरू किया है। इसी मिशन के तहत जो होगा हमारा मिशन गगनयान है, जिसको क्या किया जाएगा, अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजना है। ठीक है। तो एनालॉग अंतरिक्ष मिशन ये लेह में ही शुरू किया गया है इसरो द्वारा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पहला पोलो स्टेडियम, इसका भी उद्घाटन किया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर, ये भी ध्यान रखिएगा, हाई एल्टीट्यूड का पैरा स्पोर्ट्स सेंटर, इसको भी कहाँ पे खोला गया है, लेह में यानी लद्दाख में। ठीक है। अगला प्रश्न है, देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र किस राज्य में बना है। जैविक मत्स्य केंद्र किस राज्य में बना है, देश का पहला है, तो ये याद रखना है आपको, कहाँ पे बना है, सिक्किम में। कहाँ पे बना है, सिक्किम में। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जाहिर सी बात है जैव लग गया तो जैविक तौर पे यहाँ पे भी मत्स्य पालन वगैरह होगा। ठीक है। उसी की बात यहाँ पे की गई है, यानी कि जो भी मतलब जैविक मत्स्य पालन का वो है, मतलब जो हानिकारक रसायन वगैरह हैं या फिर एंटीबायोटिक है, कीटनाशक हैं, कुल मिला के जैविक तौर पे करना है, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है यानी हमारे इन्वायरमेंट को इकोलॉजिकली ध्यान रखना है, यानी कि इन्वायरमेंट को नुकसान करने वाला ऐसा कोई भी केमिकल यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है। सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम की राजधानी सबको पता है गंगटोक है। ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमांग, और राज्यपाल कौन है, ओम प्रकाश माथुर। ठीक है। इसका करंट अफेयर्स देखिए, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, महोत्सव से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो कांगयेद नृत्य महोत्सव जो है ये कहाँ पे मनाया गया है, सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद इंस्पायर वर्ल्ड बैंक की सहायता से सिक्किम में ये स्थापित किया गया है। ठीक है। उसके बाद पुरानी पेंशन जो है बहाल करने वाला, यानी ओपीएस जो सिस्टम है पुरानी पेंशन की, ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी उसको बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य यही बन चुका है। उसके बाद अगर बताएं सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम के प्रमुख जो प्रेम सिंह तमांग हैं, उन्होंने क्या किया है, मतलब शपथ ली है, मुख्यमंत्री दूसरे बार बने हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब है मैं ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ ऊपर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला, मतलब अब तक रेलवे स्टेशन नहीं था, पहला रेलवे स्टेशन इसका बना है रंगपो। ठीक है। और जैविक खेती को लागू करने वाला ये पहला राज्य है। ठीक है। मत्स्य वाला तो भी हो गया और अब जैविक खेती का भी यही है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव, इसका उद्घाटन किसने किया, तो सभी लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए कोई और उद्घाटन तो कर नहीं सकता, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। ठीक है। आपको याद क्या रखना है कि इसका उद्घाटन किया कहाँ गया है, तो ये किया गया है उड़ीसा में, बस आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है। कि इसका उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है, उड़ीसा में। ठीक है। कहाँ किया गया है, उड़ीसा में। बात समझ में आया। इसका का नाम ये है कि हमें उड़ीसा के लोगों को कुल मिलाकर रोजगार देना है और इसके तहत लगभग 3.5 लाख रोजगार सृजन करने का अनुमान बताया गया। वैसे सारे अनुमान शुरू में ही बताए जाते हैं। ठीक है। और बाद में पता नहीं चलता है कि कहाँ पे सारे रह गए हैं, बट हमें पढ़ना है। ठीक है ना। उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं, राज्यपाल हरि बाबू कंपति हैं, और यहाँ के नेशनल पार्क को याद रखिएगा,
ठीक है, कौन कौन सा, भीतरकनिका, सिमलीपाल और एक झील है चिल्का, ये तीनों को याद रखिएगा। ठीक है, ये वही उड़ीसा है जहाँ पे क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। ठीक है, कटक में। तो ये ध्यान रखिएगा, इतिहास के हिसाब से सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है कटक, उनको याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इस बार जो है इनका जो 23 दिसंबर है, 23 जनवरी इनका जो बर्थडे है, इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस। और इस बार किसको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है, इनको इस। ठीक है, तो ये संस्था को आपको याद रखना है, इस वजह से इसको जोड़ के याद रखिएगा, याद रहेगा। ठीक है, उत्तर अगर हम लोग उड़ीसा के करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, जो रत्नागिरी स्थल है, ठीक है, इसको याद रखना है। रत्नागिरी कहाँ पे है, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अभी हाल ही में बहुत चर्चा में बना था। उसके अलावा टाटा स्टील्स ने जो है उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस स्टार्ट किया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो यहाँ पे मनकीडिया समुदाय है, इसने हाल ही में इसे क्या मिला है, विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन भी उड़ीसा में हुआ है। ये अगला पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से बात समझ में आए, इसको याद रखिएगा, ये अगला पॉइंट है। पहले मनकीडिया समुदाय जो है इसको विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया है, ये बात याद रखना है। उसके बाद भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा जो है ये उड़ीसा में शुरू की गई है। ठीक है, भारत का पहला 24 घंटा चलने वाला, 24 घंटा की बात किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, वो एटीएम जो है वो अनाज एटीएम उड़ीसा में खोला गया है। इसके बाद कामकाजी महिलाओं को जो है मासिक धर्म का अवकाश घोषित करने वाला ये भारत का तीसरा राज्य बन चुका है उड़ीसा, यानी यहाँ पे भी घोषित हो चुका है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेगा, उदयगिरी की गुफाएं, ये भी उड़ीसा में है। उदयगिरी की गुफाएं जो हैं ये उड़ीसा में है। उसके बाद जो 9 जनवरी को मनाया गया था 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, वो उड़ीसा में ही मनाया गया था। ठीक है, और इस दिन जो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का जो प्रवासी भारतीय पुरस्कार है वो किसको मिला है, वो मिला है सैयद अनवर खुर्शीद। इनको भी ध्यान रखिएगा, 2025 का ये पुरस्कार इनको मिला है, सैयद अनवर खुर्शीद को। ठीक है, उसके बाद यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी की मान्यता प्राप्त भी इसको मिल चुका है। ठीक है, उड़ीसा में ही। इसके बाद अगर बात करते हैं, जैसा मैंने बताया यहाँ पे क्या हुआ था, भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1975-77 के दौरान जो आपातकाल लगा था भारत में, उसमें जो लोग भी बंदी बनाए गए थे, जो लोग भी जेल में गए थे, उनको 20,000 रुपये की पेंशन की घोषणा की गई है इस उड़ीसा में। ठीक ना, आइए अगला प्रश्न देखा जाए। हाल ही में कौन सा राज्य स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला भारत का पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है? तो ये बना कौन है, ये बना है मिजोरम। ठीक है, वैसे राज्यों का काफ़ी हो चुका है, तो इसको हम लोग बस जल्दी से इसी के बारे में पढ़ लेते हैं कि मिजोरम को जो है वो क्या बना है, स्वामित्व योजना के तहत जो है संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला ये पहला पूर्वोत्तर भारत का राज्य बन चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो ये राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है, ये राज्य है आपका उड़ीसा। ठीक है, तो चूंकि उड़ीसा के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मिजोरम चूंकि एक दिन पूर्वोत्तर भारत का आप शुरू करेंगे, वहाँ के भी करंट अफेयर से जो भी राज्य वाइज हैं उनको किया जाएगा। फिलहाल आज हमने उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और उड़ीसा के बारे में देख लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाय बाय।